नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मार्केट क्रैश हो गया है दोस्तों। आज भयंकर सेल ऑफ देखने को मिला हम सभी को। अचानक से बड़ी गिरावट बाजार में आ गई। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो निफ्टी 365 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है और ये नीचे से करीब 70 पॉइंट रिकवर होने के बाद इतना डाउन है। एक समय ऐसा था जब निफ्टी मोर देन 400 पॉइंट्स नीचे था। सेंसेक्स करीब 1250 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट्स की गिरावट थी। मिड कैप इंडेक्स में 1200 पॉइंट्स की गिरावट 950 पॉइंट्स की गिरावट थी और स्मॉल कैप इंडेक्स 220 पॉइंट नीचे था। परसेंटेज टर्म्स में अगर आप नोट करें तो सबसे ज्यादा आज मिड कैप इंडेक्स टूटा है 1.6%। उसके बाद निफ्टी सेंसेक्स 1.5% ऑलमोस्ट नीचे थे। बैंक निफ्टी में 1.25% की गिरावट थी और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.27% डाउन था। सवाल ये उठता है अचानक से इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? इसके पीछे दो कारण हैं जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो सेंटीमेंट्स जो कि पूरी तरीके से नेगेटिव है। रिटेल इन्वेस्टर बाजार को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रखता है इस समय। उसको लगता है जैसे ही तेजी आती है या उछाल आता है वो निकलने का मौका या सेलिंग कर दो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पे अब उसे भरोसा नहीं रहा है। बीते 12-18 महीने में बिल्कुल पैसा नहीं बना उसका, इसलिए। और ये नॉर्मल है, ये इमोशंस हैं रिटेल इन्वेस्टर के। अभी अगर बाजार पैसा बनाने लगे तो फिर इससे अच्छा कुछ है नहीं। हर भाव खरीदने का भाव है और जब तक पैसा नहीं बना रहा तो बेचो बेचो बेचो, वही वाला हाल है। और दूसरा, अगर आप जेन्युइन रीजन सोचें कि क्यों गिर गया बाजार अचानक से, तो वो है यूएस ईरान का विवाद। ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहां पे खबरें कुछ इस प्रकार हैं कि यूएस किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। मोर देन 90% एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि यूएस ईरान के ऊपर अटैक करेगा। देर रात आज के सेशन में प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कुछ बयान आए हैं। उन्होंने कहा या तो हमारे साथ डील कर लो या फिर कुछ उन्होंने लिखा है बैड थिंग्स विल हैपन। अब इसका क्या अंदाजा लगाएं? इसका अंदाजा हम यही लगा सकते हैं कि शायद अटैक की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। और डील को लेकर अपडेट ये है कि जो डील जेनेवा में बातचीत चल रही थी इनडायरेक्टली, उसका कोई आउटकम नहीं आया है। दैट मीन्स डील के चांसेस कम दिखते हैं और अटैक के चांसेस ज्यादा दिखते हैं। ये बड़े कारण थे। अब अगर यही कारण था तो अमेरिका का बाजार तो इतना गिरा नहीं। अमेरिका में डाउ तो 200-225 नीचे है, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं आप सभी के साथ। भारत का बाजार इतना हेविली क्यों टूट गया? इसके पीछे रीजन है दोस्तों ईरान के पास एक ऐसा रूट है जिससे भारत के पास बड़ा कच्चा तेल आता है। ईरान के पास है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो कि एक रूट है जिस रूट से होते हुए कच्चा तेल निकलता है पूरी की पूरी एशियन कंट्रीज के लिए। इवन पूरी दुनिया का 30% क्रूड ऑयल उसी रास्ते से होते हुए जाता है। अब ईरान उस रास्ते पे अगर कोई भी दिक्कत खड़ी करता है, जैसे ब्लॉक कर देना या टेम्पररी रोक देना उस रास्ते से तेल आना, या हमले की वजह से उस रास्ते से तेल ना आ पाए, तो फिर कच्चे तेल के प्राइसेस काफी हेवीली उछल सकते हैं, जो इंडिया के लिए बड़ी परेशानी का विषय बन सकते हैं। दुनिया का 30% तेल उस रास्ते से आता है, लेकिन भारत का करीब 50% तेल उसी रास्ते से आता है। इंडिया बड़े लेवल पे क्रूड इंपोर्टर है दोस्तों। हमारे जरूरतों का 85% क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किस लेवल पे हमारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है और इसीलिए भारतीय बाजार नीचे गया है आपके लिए। बट मेरा मानना ये बहुत ही टेम्पररी गिरावट या टेम्पररी रीजन है गिरावट का। ये फंडामेंटली वीक है बहुत क्रूड ऑयल और फंडामेंटली दिक्कतें भी नहीं रहेंगी ज़्यादा लंबे समय तक। तो अगर कोई मेजर डिप आती है वॉर की सिचुएशन में तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। ये मेरी तरफ से एक मेरा ओपिनियन था। अब अगले डेटा पे बढ़ते हैं, FIDIs के डेटा पे। नेगेटिव है आज का, बट इतने नेगेटिव डेटा से हम नेगेटिव हो जाएं ये सही नहीं है, क्योंकि कल पॉजिटिव डेटा था। आज 400 पॉइंट नीचे खड़ा है निफ्टी। आज नेगेटिव डेटा है, पता चले कल 200 पॉइंट ऊपर खड़ा हो, पॉसिबल है भाई। आज डेटा की माने तो बड़े लंबे समय बाद ऐसा दिखा है जहां पे FIs और DIs दोनों ने बेच दिया है। कैश मार्केट में FIs ने 80 करोड़ का बेचा है, कैश मार्केट में DIIs ने 596 करोड़ का बेचा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs ने 586 करोड़ का बेचा है और फ्यूचर स्टॉक्स में FIs ने 230 करोड़ का बेचा है। तो चौतरफा सेलिंग फिगर आज के सेशन में देखने को मिला है। गिफ्ट निफ्टी 25-20 पॉइंट नीचे है, लेकिन 25,400 के नीचे है। ठीक है, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रही है वहां से भी। निफ्टी 25,450 के पार बंद हुआ है। नीचे में सपोर्ट तो मेरे को कहीं नहीं दिख रहा अभी, जब तक हम
इन खबरों में है। 25,300 वैसे सपोर्ट है, बट वो ब्रेक हो गया तो फिर 250 भी सपोर्ट है, 200 भी सपोर्ट है, तो नीचे सपोर्ट की बात नहीं करूंगा। लेकिन जब तक 25,500 600 के नीचे तब तक टेंशन का विषय है, डरना चाहिए। ग्लोबल लेवल पे अमेरिका के बाजार में गिरावट जरूर है, बट पैनिक बिल्कुल भी नहीं है। केवल 200 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स अभी ट्रेड कर रहा है। नेस्डेक इंडेक्स, S&P 500 बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव में, कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है। अभी 300 पॉइंट नीचे है डाउ, और नेस्डेक इंडेक्स में आधे % की गिरावट है। बाकी कहीं कोई खास गिरावट नहीं दिख रही है इस समय मुझे। गोल्ड सिल्वर में वापस से हरियाली लौटी है। कल की बड़ी तेजी के बाद आज भी शुरुआत सुस्त थी, लेकिन अभी के सेशन में हरे निशान में दोबारा लौटा है गोल्ड और सिल्वर। आज MCX की तरफ से खबर आती है कि उन्होंने जो अतिरिक्त मार्जिन लेने की खबर 5 तारीख को शेयर करी थी, अभी उस अतिरिक्त मार्जिन को हटा दिया है। यानी कि लोगों के लिए गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना अब आसान बनेगा, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी आप रिकवरी और देख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बारे में बात करें तो ABB, CIE ऑटोमोटिव, ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं, इनके आज नतीजे आए हैं, कल रिएक्शन आएगा। ABB के नंबर्स थोड़े वीक लगे YOY आधार पे, वहीं CIE ऑटोमोटिव के नंबर्स अच्छे थे, साथ ही साथ कमेंट्री भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। ABB की तरफ से भी डिविडेंड है, और आई थिंक CIE ऑटोमोटिव की तरफ से भी डिविडेंड आया है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो जिस हिसाब से चीजें डेवलप हो रही हैं, कच्चा तेल भाग रहा है, 2% अभी भी ऊपर है ब्रेंट क्रूड, जिसकी वजह से OIL, ONGC में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं ऑयल खरीदने वाली कंपनियां जैसे पूरा OMC, HPCL, BPCL, IOC, इनके लिए नेगेटिव है। रिलायंस के लिए पॉजिटिव है, टायर स्पेस के लिए नेगेटिव है आपके लिए पेंट कंपनीज के लिए। बात करें दोस्तों कुछ और स्टॉक्स, आज टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में बढ़िया तेजी थी। रीजन था कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन नटराजन का कार्यकाल और बढ़ाने की बात चली है। तो ये डिटेल्स हैं जिसकी वजह से आज के सेशन में आपको बड़ा एक्शन देखने को मिला। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।